और आज हम बात करेंगे कि ऐसे का कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन कहते हैं किस चीज को है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन होता क्या है? कंक्लूजन कहते हैं निचोड़ को, कि आपकी जितनी भी पूरी डिस्कशन थी, जो आर्ग्यूमेंट था, उसका निचोड़ क्या निकला है। कि अगर मैं वो बात पढ़ लूं तो मुझे आपके पूरे ऐसे की सारी बात की समझ आ जाए कि उसमें क्या बात की गई थी और अब आपने क्या फैसला किया है। कंक्लूजन बेसिकली ये होता है। तो कंक्लूजन जो है ये एक सिर्फ पैराग्राफ एक होता है। नॉर्मली ये एक पैराग्राफ का बना होता है कंक्लूजन, which is normally 5 to 6 lines, one paragraph। लेकिन अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ब्रॉड होते हैं, वो एकदम आप क्लोज नहीं कर सकते, तो उसमें आप एक सेकेंडरी पैराग्राफ पे कंक्लूजन से पहले डाल सकते हैं, जिसमें आप बात को ऐसा ऐसा क्लोज करने लग जाते हैं। तो इट कैन बी 1 पैराग्राफ एंड इट कैन बी 2 पैराग्राफ। तो अगर आपने कोशिश ये करनी है कि एक पैराग्राफ को, लेकिन अगर एक पे नहीं आ रहा तो दो में जाने में कोई बुराई नहीं है। आप उसको स्टार्ट इस तरह से कर सकते हैं कि इन कंक्लूजन या टू सम अप। इस तरह से आप उसको कोई डायरेक्शन देंगे और ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप उसने बात क्लोज करने लग गए और एक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि लोग सजेशंस को कंक्लूजन के साथ जोड़ देते हैं। सजेशंस और कंक्लूजन बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। सजेशंस जो है वो बॉडी का पार्ट होते हैं, उसमें आप बताते हैं कि ये मसले हैं और इसके ये हल हैं, ये हम कर सकते हैं तो हल निकल आएगा। कंक्लूजन में आप जाके दोनों बातों को इकट्ठा बता दें कि इन मसलों को ये हल निकल सकते हैं, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मसला ठीक हो सकता है। मेरे ख्याल में अब ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि सजेशन और कंक्लूजन में एक बहुत क्लियर लाइन है और दोनों चीजें एक चीज नहीं है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो एक और क्वेश्चन बड़ा नॉर्मली किया जाता है कि हाउ इज कंक्लूजन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एसे। कंक्लूजन भी तो एक वही बातें हो रही होती हैं बाकी जो ऐसे में हो रही होती हैं? नहीं, वो बातें नहीं होती जो बाकी ऐसे में होती हैं। बाकी ऐसे में क्या बातें होती हैं? बाकी ऐसे के अंदर आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपना इंट्रोडक्शन के थ्रू अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि डिस्क्रीट पैराग्राफ होता है। बॉडी में जाके आप स्पेसिफिकली एक एक पॉइंट उठा के उसको प्रूव करते हैं। कंक्लूजन में जाके आप किसी एक पॉइंट को प्रूव नहीं करते। कंक्लूजन में जाके आप पूरे ऐसे को जाके समराइज करते हैं कि ये मसले मसाइल रहे हैं, अब ये हो गया है, इसलिए इन सब की मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूं कि अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा या फ्यूचर में ऐसा होगा। तो बेसिकली ये आपका, इसकी जो टोन इसमें जो आप यूज करते हैं वो बाकी पैराग्राफ से, बाकी पूरी बॉडी से बड़ी चेंज हो जाती है। इसमें आप एक कमांडिंग टोन में चले जाते हैं, क्योंकि आप फैसला कर चुके हैं। जिस तरह जज एक फैसला सुनाता है, कंक्लूड करता है, रिमार्क देता है, आपकी पूरी बोलने की टोन चेंज हो जाती है, इसमें आपके सेंटेंसेस की टोन चेंज हो जाती है। तो ये इसलिए बाकी में आप प्रूव कर रहे होते हैं कि क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ, ये इसलिए चीज ऐसे है, ये प्रूफ हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, ये फैक्ट हुआ, ये मैंने चीज कोट कर दी इसलिए ऐसे है। कंक्लूजन में आप बताते हैं क्योंकि मैंने ऐसा बता दिया था इसलिए ये चीज अब ऐसे ही होनी है। तो इसलिए कंक्लूजन बाकी बॉडी से बहुत डिफरेंट होता है। कंक्लूजन में इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं? कंक्लूजन में आपने आखिर जो पैराग्राफ है उसको आपने स्टार्ट कुछ इस तरह से करना होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये कंक्लूजन स्टार्ट हो गया। उसमें आप इन कंक्लूजन स्टार्ट कर सकते हैं, टू समराइज कर सकते हैं, टू सम अप कर सकते हैं, टू पुट इन अ नटशेल कर सकते हैं, इस तरह की बातें कर सकते हैं। और इसके अंदर आप एंड इसको किसी कोट पे कर सकते हैं, किसी अच्छे कोट पे, कोटेशन पे कर सकते हैं। बड़ा अच्छा इंपैक्ट जाता है कि आपने स्टार्ट भी ऐसे कोट से किया तो एंड भी कोट पे कर दिया, बड़ा अच्छा इंपैक्ट जाता है। और इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ये होते हैं कि आपने इसको 5 से 6 जुमलों का बनाना है। उसके अंदर कोई आपने ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, कोई ऐसी चीज नहीं दोबारा लेके आनी जो आपने पहले नहीं की थी, तो अब आपको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको पता और एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने और क्या बात करनी है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। डूज एंड डोंट्स ऑफ कंक्लूजन, इसमें वही बात है कि आपने 2 से 3 पैराग्राफ पे नहीं जाना। ये डोंट है इसका कि आपने ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। जो आपका पैराग्राफ है उसका साइज भी 5 से 6 लाइंस का रहना चाहिए, इससे लंबा नहीं करना। ऐसा ना हो कि वो भी इंट्रोडक्शन की तरह लंबा हो जाए, आपने उसको छोटा ही रखना है। और आपने इसके अंदर भी कोई मार्कर यूज नहीं करना। और आपको इसमें कंक्लूजन की हेडिंग देने की भी जरूरत नहीं कि अब आपका कंक्लूजन स्टार्ट हो गया। आपने टू समराइज लिख दिया तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसमें क्या बात हो रही है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो जो डूज में आपने बात याद रखनी है वो ये है कि आपने इसके अंदर कोई नया आर्ग्यूमेंट नहीं स्टार्ट करना। जो बातें आपने पीछे की हैं पूरे ऐसे के अंदर, पूरी आउटलाइन में आप उन्हीं बातों को प्रूव करेंगे, अपने कंक्लूड करेंगे रिमार्क्स के साथ, क्योंकि वो चीजें ऐसे थी। अगर आपने इसके अंदर कोई नई बात कर दी जो आपने पीछे बॉडी में नहीं की, तो बहुत एक बुरा इंपैक्ट जाता है। क्योंकि पर्सनली आई बिलीव कि एग्जामिनर इंट्रोडक्शन के बाद आपको कंक्लूजन पढ़ता है और फिर बॉडी पढ़ते हैं। कंक्लूजन में आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो आपने अपने आउटलाइन के अंदर ना की हो। आउटलाइन में जो बातें की हैं सिर्फ वही कंक्लूजन में आएंगी, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आएगी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि आपकी कंक्लूजन के अंदर कोई नई चीज दोबारा एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई भी ऐसा आर्गुमेंट आपने नहीं देना जिसको प्रूव करेंगे, वहां पे टाइम नहीं है। जो बातें कर दी हैं बस वो कर दी हैं, दैट इज इट। तो बेसिकली ये कंक्लूजन है और यहाँ पे हमारा ऐसे खत्म हो जाता है।
इसके बाद हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और कंक्लूजन को आपने टाइम से 1-2 मिनट पहले खत्म कर लेना। आपका शायद सेकंड थर्ड लास्ट पैराग्राफ जो है वो छोटा हो सकता है, अगर टाइम शॉर्ट है, बस कंक्लूजन को आपने प्रॉपर टाइम देके इसको अच्छा लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, इसके ऊपर टाइम लगाना है, इसको एंड पे आपको 5-7 मिनट देने चाहिए कंक्लूजन के लिए। आप ऐसा ना ऐसे करेंगे जल्दी में आपके आखिरी वर्ड्स पढ़े ना जा रहे हो, क्योंकि ये तो आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, so that is very important. So with this we'll close this lecture. Thank you everyone.